नमस्कार। अक्सर प्राचीन ग्रंथों में कुछ ऐसी साधनाओं का जिक्र मिलता है जो सौंदर्य, धन और यहाँ तक कि एक दिव्य साथी का भी वादा करती हैं। आज हम स्रोत सामग्री के आधार पर इसी तरह की एक रहस्यमयी नाभि दर्शना अप्सरा साधना को गहराई से समझेंगे। तो इस साधना के केंद्र में आखिर कौन है? स्रोत के अनुसार ये है नाभि दर्शना अप्सरा, एक ऐसी दिव्य प्राणी जिनके बारे में कहा जाता है कि इनका स्वभाव बहुत ही कोमल होता है और ये साधक की इच्छाओं को पूरा करने के लिए उनकी तरफ खींची चली आती हैं। तो सवाल उठता है कि कोई ये साधना क्यों करना चाहेगा? देखिए, स्रोत कई बड़े लाभों का वादा करता है, जैसे सौंदर्य और यौवन मिलना, सांसारिक इच्छाओं का पूरा होना, यहाँ तक कि ये भी दावा है कि ये आर्थिक परेशानियों को दूर कर धन और रसायन यानी दिव्य अमृत भी देती हैं। और जो बात शायद सबसे अनोखी है वो ये कि वो एक साथी के रूप में साधक की सेवा भी कर सकती हैं। इस पूरी प्रक्रिया को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। हम नाभि दर्शना के परिचय से शुरुआत करेंगे, फिर तैयारी और अनुष्ठान पर बात करेंगे, नियमों को समझेंगे और आखिर में जानेंगे कि गुरु का होना क्यों जरूरी माना गया है। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। आखिर नाभि दर्शना का स्वभाव कैसा है और साधक को उनसे किस तरह का रिश्ता बनाने की उम्मीद रखनी चाहिए। अब जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि अप्सरा के साथ रिश्ते को कैसे देखा जाए। उन्हें मृदु स्वभाव का बताया गया है। कहते हैं कि साधना के कुछ ही दिनों में एक बहुत ही अच्छी दिव्य खुशबू का एहसास हो सकता है। सुझाव ये दिया गया है कि सबसे जल्दी सफलता के लिए उन्हें एक दोस्त के रूप में देखें, हालांकि माँ, बहन या प्रेमिका के रूप में भी संबंध बनाए जा सकते हैं। तो अब जब हम इस दिव्य प्राणी के स्वभाव को थोड़ा समझ गए हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस साधना के लिए शारीरिक और माहौल के स्तर पर क्या-क्या तैयारी करनी पड़ती है। स्रोत में इसकी तैयारी के लिए 4 साफ कदम बताए गए हैं। सबसे पहले गंगा जल छिड़ककर जगह को पवित्र करना होता है। इसके बाद भोजपत्र पर बना एक सिद्ध नाभि दर्शना यंत्र स्थापित किया जाता है। तीसरा कदम है एक सिद्ध स्फटिक माला तैयार करना और आखिर में चौथा पंचामृत और गंगा जल से स्नान करके खुद को शुद्ध करना। अब सवाल आता है कि ये साधना की कहाँ जाए। इसके लिए 2 मुख्य विकल्प हैं। जो तरीका बताया गया है वो है कोई निर्जन स्थान, जैसे कोई पहाड़ की चोटी, जंगल या ऐसा मंदिर जहाँ कोई आता जाता ना हो। लेकिन जो लोग ऐसी जगह पर नहीं जा सकते, उनके लिए घर का कोई शांत अकेला कमरा, छत या बगीचा भी एक विकल्प हो सकता है। चलिए अब आते हैं तीसरे और सबसे अहम हिस्से पर, साधना का बिल्कुल केंद्र यानी रोज का अनुष्ठान, छड़ावा और वो खास मंत्र जिस पर सब कुछ टिका है। हर अनुष्ठान का एक दिल होता है और इस साधना का दिल है ये मंत्र, ओम एम श्रीम नाभि दर्शना अप्सरा प्रत्यक्षा श्रीम एम फट। स्रोत के मुताबिक इसी मंत्र के लगातार जाप से उस दिव्य ऊर्जा को साधा जाता है। और ये स्लाइड दिखाती है कि इस साधना में किस स्तर के अनुशासन की जरूरत है। ये कोई मामूली जाप नहीं है। स्रोत कहता है कि इस मंत्र की हर दिन रोज 1-2 नहीं बल्कि पूरी 31 माला का जाप करना जरूरी है। ये वाकई एक गहरे समर्पण की मांग करता है। सिर्फ मंत्र जाप ही नहीं, स्रोत में रोजाना दिए जाने वाले चढ़ावे का भी जिक्र है। इसमें खुशबू के लिए गुलाब का इत्र और धूप, गुलाब के फूलों की माला और भोग के लिए लौंग, इलायची और दूध से बनी मिठाइयाँ शामिल हैं। एक खास भोग के तौर पर शुद्ध घी में बना कमल गट्टे का हलवा भी बताया गया है। इनके अलावा मखमल का आसन, श्रृंगार की चीजें और सुंदर कपड़े चढ़ाने का भी उल्लेख है। ये साधना ऐसा नहीं है कि कभी भी शुरू कर दी जाए। ये चांद के हिसाब से चलने वाले एक महीने के चक्र पर आधारित है। इसे पूर्णिमा के दिन शुरू किया जाता है और फिर 1 महीने तक हर रोज पूरा अनुष्ठान और 31 माला जाप चलता है। साधना का अंत अगली पूर्णिमा को होता है और स्रोत के मुताबिक इस आखिरी रात सफलता मिलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। अब आते हैं चौथे खंड पर, यानी साधना के नियम। और एक बात स्रोत बहुत साफ करता है, ये कोई आम अभ्यास नहीं है। इसके नियम बहुत कड़े हैं और उनका पालन करना बेहद जरूरी है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इस दौरान साधक की जीवन शैली पर बहुत कड़ा नियंत्रण होना चाहिए। तन, मन और विचारों से ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है। साधना और मंत्र के बारे में पूरी तरह गोपनीयता रखनी होती है।
दूसरी तरफ कुछ चीज़ों से बचना भी ज़रूरी है, जैसे टीवी, सिनेमा या मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल। अगर किसी की मौजूदगी महसूस हो तो आसन नहीं छोड़ना है और ना ही डरना है। साधना पूरी होने के बाद भी रोज ओम नमः शिवाय का जाप और 45 मिनट ध्यान करने को कहा गया है। लेकिन एक सवाल उठता है कि अगर साधना के दौरान कुछ गलत होने लगे तो, जैसे कि डरावने सपने आएं या किसी तरह की बुरी गंध महसूस हो। इसके लिए दिया गया मार्गदर्शन बहुत सीधा और साफ है। स्रोत सलाह देता है कि साधना को तुरंत रोक दे, 15 दिन इंतजार करें और उसके बाद ही दोबारा शुरू करने की कोशिश करें। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी यानी 5वें खंड पर, गुरु का महत्व। स्रोत इस साधना के लिए एक ऐसी शर्त रखता है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस पूरे विश्लेषण का अंत स्रोत की सबसे जरूरी बात पर होता है। एक काबिल गुरु के बिना ये साधना अधूरी है। जैसा कि कहा गया है, जिस तरह सुनसान जंगल में रोना बेकार है, उसी तरह बिना गुरु के मंत्र जाप का कोई फल नहीं मिलता। ये बात इस पर जोर देती है कि इस आध्यात्मिक रास्ते पर ज्ञान से भी ज्यादा जरूरी है सही मार्गदर्शन।